दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के परिवार में। आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक के अंदर, जहां पर 7 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। एडेड स्कूलों में नई भर्ती के विज्ञापन के संबंध में हम बात करने वाले हैं। शैक्षिक योग्यता, पदों की संख्या, पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए एल टिकट शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से हर भर्ती के संबंध में रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी सरकार के माध्यम से होने वाली आगामी समय के अंदर योजनाएं या फिर भविष्य के अंदर आगामी कुछ समय के लिए होने वाले नए फैसलों के संबंध में सरकार हमेशा कैबिनेट एक बैठक देखने के लिए मिलती है और उस कैबिनेट बैठक के अंदर जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है उन्हीं के आधार पर आगामी कुछ दिनों के लिए जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। उसी के संबंध में आज हुई कैबिनेट बैठक के अंदर 7 नए प्रस्तावों को लेकर मोहर लगा दी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा देर शाम को योगी कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए, बाई सर्कुलेशन की बड़ी बैठक के अंदर इन 7 प्रस्तावों को लेकर सीएम योगी के माध्यम से जो मोहर है वो लगा दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि शनिवार को मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से सीएम योगी की अध्यक्षता के अंदर उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की अहम बैठक देखने के लिए मिली, जहां पे 7 जो कहीं ना कहीं मुद्दे थे उनको लेकर यहां से आप सभी के सामने मोहर लगा दी गई है, जिसमें कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इन शॉर्ट मैं आप सभी को यहां से दिखाना चाहूँगा, पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें जो योजनाएँ देखने के लिए मिलती हैं वो यहाँ पर भर्तियों से संबंधित या फिर किसी अन्य मुद्दों के बारे में नहीं है। हालांकि हर बार कहीं ना कहीं छात्रों की एक उम्मीद होती है कि कैबिनेट की बैठक होगी तो सरकार के माध्यम से भर्तियों के संबंध में कुछ कहा जाए, लेकिन हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक भर्तियों के लिए कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों में नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों एडेड स्कूलों के अंदर नई भर्ती के विज्ञापन का पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इसका जो विज्ञापन है वो आप सभी को अब से कुछ ही समय के बाद देखने के लिए मिलेगा और इसके जो आवेदन होंगे वो भी आप सभी के शुरू होने वाले हैं। बात की जाए योग्यता और पदों की संख्या के बारे में तो मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा और इस भर्ती का जो विज्ञापन की खास बात होगी वो यहाँ पे आप सभी के सामने किसी वेबसाइट के माध्यम से नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसके बारे में किसी वेबसाइट से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है। इसका जो विज्ञापन आपके लिए जारी किया जाएगा वो समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा और वहीं से आपको इसके लिए नोटिफिकेशन मतलब जो आपके फॉर्म होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से लेकर आवेदन करने होंगे। इसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल भी जाती है। एडेड कॉलेजों में अगर बात की जाए लिपिक भर्ती को लेकर 1621 पदों के लिए भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर लिपिकों के 1621 रिक्त पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जहाँ पे 18 मंडलों के रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के बाद में शासन को भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पीईटी के आधार पर पहली बार इस परीक्षा को देखने के लिए मिलेगा। इन स्कूलों में अगर बात की जाए बाबुओं की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। नीचे लिखा हुआ है कि 19 सितंबर तक इसका जो विज्ञापन है प्रबंध तंत्र के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप एडेड विद्यालयों के अंदर होने वाली भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो विज्ञापन होगा वो 19 तारीख यानी कि कल की तारीख तक जारी हो जाएगा और उसके बाद आप सभी के जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा कि उनकी जो यहाँ पे योग्यता है वो 12th पास प्लस पीईटी होनी चाहिए। अगर आपने पीईटी 2021 दिया था तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पीईटी के आधार पर तैयार करनी है। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देखने के लिए मिलेगा और इसका इंटरव्यू के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 28 नवंबर तक डीआईओएस को भेज दी जाएगी और फिर उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू होगी। मतलब साफ है कि एडेड स्कूलों के अंदर अगर आप भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12th प्लस पीईटी आप सभी का होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर मेरिट के आधार पर यहाँ से आप सभी का देखने के लिए मिलेगा टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद में इंटरव्यू, फिर यहाँ से नौकरी मिलेगी। पदों की संख्या 1621 होगी। विज्ञापन कल जारी होगा और उसके बाद आवेदन शुरू होंगे। अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,000 एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा
प्रतीक्षा सूची के बारे में। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष के माध्यम से एक जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बात की जाए विक्की खान के बारे में। अगर बात की जाए एल टिकट 2018 के संबंध में, जिसका विज्ञापन 2017 में जारी किया गया था, नीचे लिखा हुआ है कि 2018 की द्वितीय सूची में चयनित प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को अवगत करवाना है कि सभी की फाइलें एनआईसी तक भेज दी गई हैं, डाटा फीडिंग भी हो चुकी है, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण 1-2 दिन का आपको इंतजार करना होगा। इसके अलावा नीचे देखने के लिए मिलता है कि 20 तारीख तक इसका जो पोर्टल है वो खुलवा दिया जाएगा। एल टिकट जीआईसी प्रवक्ता, इसके अलावा एल टिकट 2018 के सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी व कला की सेकंड सूची, जिसका नाम आप प्रतीक्षा सूची के माध्यम से जानते हैं, वेटिंग लिस्ट आप जिसको कहते हैं, उसको निकलवाने के लिए भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अथवा चेयरमैन से मुलाकात की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन का भी विकल्प खुला रहेगा। मतलब एल टिकट शिक्षक भर्ती वेटिंग लिस्ट को लेकर आगामी समय के लिए जो मांग है वो रखी जाएगी यूपीपीएससी के सामने, जहां पे यूपीपीएससी के माध्यम से एल टिकट इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट की मांग होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 12,000 एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके संबंध में भी अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से जानकारी फिर से मांगी जाएगी। हालांकि आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट जानकारी लिखी हुई है कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी अक्टूबर में है, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक विज्ञापन आ नहीं जाता तब तक कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आयोग कई बार कह तो देते हैं फिर इंतजार करना पड़ता है। एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर ऐसा ना हो, इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एल टिकट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लगभग 7,000 प्रवक्ता के 5,000 पदों पर जारी कराने के लिए एक बार फिर से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी जानते हैं कब जारी किया गया था। पिछले साल इसका परिणाम जारी हुआ था, एक बार फिर से दोबारा परिणाम जारी हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट इनवैलिड कर दिया गया। रिजल्ट इनवैलिड हो जाने के बाद में अभी तक आप जानते हैं कि इस भर्ती का जो अगला प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि अब आगे क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में आगे क्या होगा। शासन के माध्यम से इसको लेकर जो एक शासना आदेश है वो जारी किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। शासन की तरफ से इसके बारे में एक शासन आदेश जारी किया जाएगा जो कि आगामी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को अगले प्रोसेस को निर्धारित करेगा। वो इसको लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे कि कब से क्या होगा, कब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, किस आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कब आपकी मेरिट लिस्ट को जारी करना है, फिर उसके बाद में आपको काउंसलिंग से संबंधित जानकारी देखने के लिए मिलेगी और भी बहुत कुछ। लेकिन इसके बारे में शासन स्तर पर अगले सप्ताह बैठक होने वाली है और अगले सप्ताह होने वाली बैठक के अंदर इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन इसी बीच एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर एक नया मोड ये भी है कि जिन छात्रों का रिजल्ट इनवैलिड हुआ है उनके माध्यम से पीएनबी को यहाँ से प्रत्यावेदन दिए गए थे। उन प्रत्यावेदन को लेकर पीएनबी विचार कर रही है और आगामी होने वाले सप्ताह के अंदर मतलब एक बैठक होगी पीएनबी के अंदर, जहां पे प्रत्यावेदनों के आधार पे जिन अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं उनकी ओएमआर उनको दिखाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर यहाँ से एक बार फिर से छात्रों को यहाँ से ओएमआर दिखाई जाती हैं और उनकी ओएमआर सही पाई जाती है पीएनबी सचिव के सामने, तो एक बार फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बड़ा मोड़ देखने के लिए मिलेगा भर्ती के अंदर, क्योंकि पहले भी अभ्यर्थियों ने दावा किया था, उनके नंबर कम हुए थे, पीएनबी ने नहीं माना था। इस बार भी अभ्यर्थियों के माध्यम से दावा किया जा रहा है, पीएनबी इस बार भी अभी तक नहीं मान रही है। लेकिन अगर यहाँ पे ओएमआर के अंदर दोबारा से कहीं ना कहीं बिल्कुल सही पाई जाती हैं और छात्रों का दावा सही निकलता है तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना होगा। अब जो भी होगा वो आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिलेगा और लगातार आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।